हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैंने अभी तक पार्ट 6 तक अपनी स्टोरी शेयर करी है और कल मैंने अपनी कोई भी स्टोरी शेयर नहीं करी आगे की। आज मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आगे क्या हुआ था। पहले तो आप मेरी ड्रेस देख लीजिए जिसने नहीं देखी है। मेरा आज फर्स्ट डे है। मैंने आपको बताया है हर रोज़ एक नई ड्रेस पहना करूँगी मैं। हर रोज़ न्यू ड्रेसेस मतलब जो पहले की है वो भी कंटिन्यू करूँगी। मतलब आज से हर एक बार मैं जो कपड़ा पहनूंगी वो दोबारा रिपीट नहीं करूँगी इस साल। मतलब अगले 3.5 महीने हर एक दिन मेरी न्यू ड्रेस होगी। तो ये मैंने सोचा है। और देख लीजिए मेरी फर्स्ट ड्रेस आप लोगों के सामने है। मैंने आज से स्टार्ट किया है। तो फर्स्ट जो मेरी ड्रेस है वो है इस तरीके का। मेरा ये ब्लैक कलर का सूट विद प्लाजो पैंट। ये प्लाजो पैंट है, जेब है इसमें। ये देखो ये जेब है इस तरीके से। इसमें फ़ोन वोन भी रख सकते हैं। और ब्लैक कलर मुझ पर अच्छा लग रहा है। आप लोगों ने मुझे कॉमेंट करके बता ही दिया है। और ब्लैक वाइट है ना, अच्छा लग रहा है। ये वाला डिज़ाइन भी अच्छा है इसका। ये देखो बाजू भी अच्छी है। अच्छा, मैं ये सारी बातें छोड़िए। अब मैं आप लोगों को अपनी ये बता दिया था मैंने कि मेरे को देखो एक लड़के ने प्रपोज किया था कॉलेज टाइम में, फिर बाद में ब्रेकअप ले लिया था, बाद में उसकी शादी हो गई थी। तो आप लोगों के क्वेश्चंस ये हुआ करते थे, फिर आपका कॉलेज में आप कहते हो कि सन्नी आप ही के कॉलेज में पढ़ता था मेरे हस्बैंड। तो फिर आप लोग मतलब मिले कब। तो मैं आपको बताऊं, मेरे को ना ये तो पता था कि ना जो सनी है वो मेरे मतलब बॉयफ्रेंड का फ्रेंड है, लेकिन मेरी कभी भी बात नहीं हुई थी मेरे हस्बैंड से कॉलेज टाइम में। क्योंकि देखो आपको भी पता है, मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि मैं कैसे बात कर सकती थी। आप खुद ये चीज़ सोच के देखिए ना, उस टाइम नहीं हो सकती थी ना बात। बट मेरे जो हस्बैंड थे उनको पता था कि निधि नाम की लड़की है, कॉलेज में पढ़ती है और वो मेरे फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, उसको भी ये पता था, उनको भी ये बात। लेकिन फिर उनको सब कुछ सच्चाई पता थी। अब ये चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मेरे जो हस्बैंड थे उनको मेरे फ्रेंड के बारे में सब कुछ पता था। वो कैसे हैं, कैसा नेचर है, मतलब सीरियस है नहीं है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब कुछ पता था मेरे हस्बैंड को। तो इसीलिए उनको पता था कि निधि गलत नहीं है। ठीक है, उनको अच्छे से पता था कि निधि सही है अपनी जगह और निधि सही है, क्योंकि उनको भी सब कुछ दिख रहा था ना, सामने पता है। तभी तो उन्होंने मेरा साथ दिया ना, मेरे को सपोर्ट किया, क्योंकि उनको सच्चाई पता थी सारी मेरे हस्बैंड को। तो हुआ क्या था कि देखो फिर मेरा कॉलेज टाइम देखो ख़त्म हो गया था। मेरे हस्बैंड तो कॉलेज से चले ही गए थे, क्योंकि मैं 3rd ईयर में थी तो मेरे हस्बैंड 4th ईयर में थे। तो वो तो चले गए थे। वो 2013 में ही चले गए थे मेरे हस्बैंड मेरे कॉलेज से। मैं 2014 में चली गई थी। उस टाइम मेरे हस्बैंड की मेरे पास फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी फेसबुक पे 2013 में। बट उस टाइम मैंने ना मतलब नहीं एक्सेप्ट कर पाई उनकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि मैंने ना जो उस टाइम एट प्रेजेंट मेरा बॉयफ्रेंड भी नहीं था, मतलब कुछ पता ही नहीं क्या था। मैंने उसको बता दिया, मैंने बोला कि ना देखो ऐसे ना एक मतलब सनी की रिक्वेस्ट आई हुई है फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं एक्सेप्ट कर लूँ, मैंने ऐसे पूछा। तो उसने मुझे बोला तू क्यों एक्सेप्ट करेगी, मेरा फ्रेंड है उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो मैंने कहा यार ये बात भी है। फिर मैंने नहीं करी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट। तो मेरी कभी बात नहीं हुई। उसके बाद क्या होता है कि मेरा वो अकाउंट कुछ कारणों की वजह से उसका मैं पासवर्ड भूल जाती हूँ, और वो मेरा फेसबुक का जो वो था ना आईडी में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो मेरे को दोबारा से एक आईडी बनानी पड़ती है फेसबुक पे अपनी खुद की दोबारा से। तो जब मैं दोबारा आईडी बनाती हूँ 2015 में, है ना, 2015 की बात है। और 2018 में मेरी शादी हुई थी। रुको मेरे को ध्यान करने दो। 2015 देखो 2014 तक तो मेरा मतलब कॉलेज ख़त्म हुआ। 2015 में मैं आ गई थी दिल्ली अपनी गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करने। वहाँ पे कोई वो है ना, कौन सी जगह है, GTB पता नहीं कौन सी जगह है, मुझे ध्यान नहीं है, जहाँ पे कोचिंग दी जाती है। वहाँ मैंने कुछ महीने कोचिंग लगाई थी, फिर मैं हिसार आ गई थी। तो इन चक्करों में ना मेरा करीबन 2015 निकल गया था इन्हीं चक्करों में। और मीनवाइल मैं काफ़ी थोड़ी टेंशन में भी रहने लग गई थी, थोड़ा सा डिप्रेशन भी मुझे आने लग गया था। मैंने वो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है पास्ट में कि कैसे कैसे मैं इतनी ज़्यादा टेंशन लेने लग गई थी, मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी उन दिनों। तो ये जो टाइम है मैं आपको बताती हूँ कि सनी मेरी लाइफ में कब आए। मैं आपको वो चीज़ बताती हूँ, मेरे हस्बैंड की लाइफ चीज़ें, ठीक है। मीनवाइल मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उससे मेरी कभी कभार बात होती थी, ऑन एंड ऑफ। ऑन ऑफ का मतलब है कभी कभी तो 4-4 महीने कभी बात नहीं होती थी, कभी होती थी तो 1 हफ्ता लगातार हो जाती थी, उसके बाद होती ही नहीं थी। मतलब वो मेरा फ्रेंड इस तरीके से, उसकी और मेरी दोस्ती ऐसी थी, मतलब
जो कि मतलब मेरे को ना अगर उससे बात नहीं भी हो रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था, ना उसको फर्क पड़ता था, हो जाए तो हो जाए, ना हो तो ना हो, तो मतलब कुछ भी ऐसा नहीं था मेरा और उसके बीच में, कुछ भी नहीं था। आप समझते हो, सिर्फ फ्रेंड्स ही थे, दोस्त ही थे। कभी काम होता था तो फ़ोन कर लेते थे, कभी मेरे को कुछ काम हुआ, कुछ पूछना हो तो मैं फ़ोन कर लिया, उसको कुछ काम हो तो उसने मुझसे पूछ लिया, बस। हाँ, कभी कभार एडवाइस ले लेती थी, मैं भी ले लेती थी उससे कि ऐसे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए मुझे, या वो मुझे एडवाइस कर देता था। इस तरीके की दोस्ती थी। मतलब वो अपनी रिलेशनशिप में था, कमिटेड था, और मैं अपनी चीज़ों में कमिटेड थी। तो ये चीज़ थी। तो मेरा कुछ भी उसके साथ कभी कुछ नहीं रहा, मेरा कभी बॉयफ्रेंड नहीं रहा। मेरी लाइफ में सिर्फ 2 ही इंसान आए, ठीक है। एक मैंने बता दिया, ठीक है। मेरा जो बॉयफ्रेंड था जिसने मुझे कॉलेज में प्रपोज किया था, उसके बाद जो सेकंड इंसान मेरी लाइफ में आए वो मेरे हस्बैंड थे। तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। और मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसके साथ मेरा किसी भी तरीके का कोई भी दूसरा रिलेशन नहीं था, सिंपली जो था, जो आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। तो आगे मैं बताती हूँ स्टोरी मेरे हस्बैंड की, मेरे हस्बैंड के साथ मैं कैसे मिली, क्या हुआ। तो ना मेरा आई थिंक मैं आपको ईयर याद करके बताने की कोशिश कर रही हूँ। ये बात थी, देखो, फरवरी 2018 में तो मेरी शादी हो गई थी, और 2016, हाँ 2016 की बात है, नवंबर 2016 की बात है। नवंबर 2016 में मैं, अक्टूबर में 2016 में मैं आती हूँ दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में मेरी जो भाभी हैं वो भाई भाभी रहते थे उस टाइम। तो उनके पास बैठ के मैं ऐसे ही फेसबुक चला रही होती हूँ, और उन दिनों मेरी शादी की बातें घर में चल रही होती थी कि यार इसकी शादी करनी है, लड़का देखना है, ऐसे है वैसे है, इस तरीके से। तो उन दिनों देखो उन्होंने मेरे को बोला कि देखो तुम खुद भी पसंद करो, अगर तुम्हें कोई लड़का सही लगता है अपनी उसमें, तुम खुद देखो, ठीक है। अगर तुम्हें कोई ठीक लगता है जो मतलब सेम कास्ट में हो, मतलब पंडित है, हम तो पंडितों में ही हो, इस तरीके से। तो मैंने कहा ठीक है। तो पता है ऐसे ही मैं फेसबुक पे ना ऐसे ही ब्राउज कर रही थी। हाँ, मैंने बता देती हूँ, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट दोबारा आई थी सनी की मेरे पास, और मैंने उस टाइम एक्सेप्ट कर ली थी बाद में। तो मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट में वो एज अ फ्रेंड लिस्ट में थे, और उनके मेरे पास पिछले 1 साल 6-7 महीने में 2 से 3 बार मैसेज आए हुए थे, फेसबुक पे पड़े थे, हेलो हेलो हेलो, बस, और कुछ नहीं था, सिर्फ हेलो हाय हेलो, बस ऐसे मेरे पास करके छोड़ रखे थे, जो कि मैंने सीन करके रिस्पॉन्स नहीं दिया था उस टाइम। तो हुआ क्या कि जब मेरे एकदम से ना एक फ़ोटो आई उनकी मेरे सामने फेसबुक पे, वो अच्छा ड्रेसअप हो रखे थे, रेड कलर के शूज़ पहने हुए थे। तो मेरे मुंह से एकदम से निकला, फ़ोटो पे मेरे एकदम से रुक गई मैं उस फोटो पे, जैसे ऐसे ऐसे ब्राउज करते करते मैंने कहा अरे ये कैसे जूते पहने हुए हैं। तो उस टाइम मैंने फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड को नोटिस किया था। कॉलेज में नोटिस किया होगा, लेकिन फिर इतना गैप आ गया था इतने सालों का, तो किसको क्या याद होता है। तो हम कभी नहीं मिले कॉलेज टाइम में, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं रही मेरे हस्बैंड की, ना हमारी कोई बात हुई। कॉलेज ख़त्म होने के बाद भी करीबन 2 साल बाद मेरी पहली बार बात हुई है मेरे हस्बैंड से, ठीक है। तो हुई कैसे बात कि मैंने कहा अरे ये कैसे जूते पहन रखे हैं। तो वो मैंने जैसे ही फोटो रोकी ना ये कहने के लिए कि ना यार ये कैसे जूते पहन रखे हैं, साथ में उस टाइम मेरी भाभी थे उस टाइम, तो उनकी नज़र मेरी उस फोटो पे पड़ गई और उनको पसंद आ गई देखती, बोलते अरे कितना क्यूट सा है लड़का, तो ऐसे ही फोटो देखती पसंद आया। मैंने कब फिर देखा, मैंने नाम देखा तो शर्मा लिखा हुआ था। तो फिर उन्होंने ऐसे ही मेरे को नॉर्मली बोला कि क्या हम ही देखते रहेंगे तेरे लिए, तू भी पसंद कर, अपना देखना कोई लड़का अगर सेम कास्ट में मिल जाए तो। हाँ हाँ बेटा बोलो। मम्मा कलर को अंदर डाल दो। अभी डालती हूँ, ठीक है, बैठो मैं इतनी वीडियो बना लूँ। तो फिर वहाँ से मेरे हस्बैंड के साथ बात होनी शुरू हो गई। मतलब मैं उनके मैसेज तो आए हुए थे, हाय हेलो हाय, मैंने रिस्पॉन्स दे दिया हाय, उनका उधर से सामने से मैसेज आने लग गए फेसबुक पे, अच्छा कैसी हो, क्या हो, ऐसे ऐसे मैंने भी रिस्पॉन्स दिए। मैंने 2-4 दिन तो ऐसे ही बात करी, ठीक है। फिर अगले अक्टूबर की बात थी ये, फिर मैं अब वापस चली गई हिसार में जाने के बाद मेरा था 3 नवंबर को मेरा जन्मदिन, और मैंने ना पता नहीं क्या मेरा माइंड ऐसा ही है थोड़ा सा, मैं मतलब पता नहीं क्या, मतलब बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ ऐसे खुरापाती कई बार चीज़ें कर जाती हूँ। तो मेरे को ऐसे पता नहीं क्यों ऐसे फीलिंग आई कि यार आज 3 नवंबर है, मेरा जन्मदिन है, और आज मैं पक्का बॉयफ्रेंड बनाऊंगी, और आज ही बनाऊंगी। और किसी मतलब ऐसे ही पता नहीं क्यों दिमाग में ऐसी खुरापात आई मेरे माइंड में। तो हुआ क्या कि फिर मेरे को लगा मैं किसको बॉयफ्रेंड बनाऊं, तो फिर मेरे को लगा यार ये अच्छा है, इसी को ही बना लेती हूँ। तो ऐसे ही, ठीक है, मतलब मैं वैसे बता रही हूँ जनरल टर्म्स में,
नॉर्मली। तो मेरे को ये था कि मुझे आज ही बॉयफ्रेंड बनाना है, आज ही बनाना है। वो मेरी दिमाग, मतलब मैं उस टाइम इतनी मैच्योर नहीं थी, बस जो दिमाग में आ जाता था वो कर देती थी। तो मेरे मन में वो चीज़ आ गई कि यार मुझे आज ही बॉयफ्रेंड बनाना है। और मेरी 2-4 दिन से तो बात हो ही रही थी और मुझे ठीक भी लग रहे थे, ये बात भी अच्छे से कर रहे थे। तो मैंने मतलब नॉर्मली इनसे पूछा कि क्या आपकी और मेरी शादी हो सकती है अगर इस चीज़ में अगर हम प्रोसीड करें। तो मैंने डायरेक्ट शादी का पूछा। मैंने कहा यार बॉयफ्रेंड बनाने से पहले ना डायरेक्ट शादी का ही पूछ लेती हूँ, कल को ऐसा ना हो ना कि मतलब आप समझ रहे हो ना कि बाद में कह दे कि हाँ भाई यार शादी नहीं हो सकती। क्योंकि मेरे साथ पहले एक बार केस बन चुका है इस चीज़ का, जिसमें एक लड़के को मतलब ने मुझे बाद में कह दिया हमारी शादी नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती। तो मैंने सोचा डायरेक्ट शादी का ही पूछती हूँ, क्योंकि टाइम वेस्ट मैं भी नहीं करना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी लाइफ में अब दूसरे टाइम में ऐसा कोई लड़का आए जो कि 1-2 साल जिसके साथ रहूं और बाद में वो कहे कि यार अब शादी नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा दिल ऑलरेडी आपको पता है 10 कॉम्बी फ्लेम खा चुकी थी पहले। तो मैं अपना दिल नहीं तोड़वाना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि यार मेरा दोबारा ब्रेकअप हो, वो सब चीज़ों मैं ऐसा रिलेशनशिप चाहती थी, मैं ऐसा लड़का अपनी लाइफ में चाहती थी जिसके साथ कल को मेरा फ्यूचर भी हो, मतलब मैं शादी भी कर सकती हूँ कल को, मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ना आए। तो इस तरीके से तो मैंने उसको मैसेज किया ना, तो वो सामने से सनी पूरी तरीके से इंटरेस्टेड थे मुझ में 100%। तो उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया, बोलते हाँ ठीक है ऐसे। मैंने कहा है तुम कितना मतलब तुम्हारी कितनी परसेंटेज है बीटेक में, मैंने पूछा। बोलते बीटेक तो मेरे पेपर्स रह रहे हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने बोला कि पूरी क्लियर नहीं करी मैंने। तो फिर मैंने बोला यार तुम तो काफ़ी इंटेलिजेंट मतलब थे, मतलब तुम्हारा ग्रुप तो काफ़ी इंटेलिजेंट था इस तरीके से। क्या है बेटा, वीडियो बन रही है, अभी बीच में आओगे तो ट्यूशन भेज दूंगी। ट्यूशन जाना है आज, नहीं जाना तो उधर जाके बैठ जाओ, ठीक है मेरा बच्चा। तो ये चीज़ हुई, आगे की सुनिएगा फिर। बेटा कलर्स लगा अपने सारे बंद कर करके लगाओ, फिर उनको ठीक से लगा दे। तो ना ये बात हुई थी। तो फिर उनका रिस्पॉन्स था एकदम पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंने उनको बोला कि चलो एक काम करते हैं, हम दोनों ना मिलके देखते हैं, फिर आगे डिसाइड करेंगे क्या रहता है क्या नहीं। तो बोलते ठीक है। क्या है आप लगाओ कलर। हाँ मैं नहीं लगाऊंगा। तो फिर मैंने बोला मेरे मतलब हस्बैंड को कि चलो एक बार फ़ोन पे बात करके देख लेते हैं। मतलब मैं ही सारी चीज़ों में हाँ हाँ करे जा रही थी कि यार ये भी करके देख लेते हैं, ये भी करके देख लेते हैं, और उनकी साइड से हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो मैंने फ़ोन करा, मैंने फर्स्ट टाइम फ़ोन किया मेरे हस्बैंड के पास, और वो मुझे सामने से गाने सुनाए जा रहे। मेरे को 4 से 5 गाने सुना दिए। बोलते रुक तेरे को एक और गाना सुनाता हूँ, अच्छा सुन तेरे को एक और सॉन्ग सुनाता हूँ। मतलब मैं पहली बार किसी से बात कर रही हूँ और वो इधर उधर की ना बात कर रहे ना वो कुछ, बस गाने सुनाए जा रहे। और मैं सच में इम्प्रेस हो गई। उनकी आवाज़ अच्छी थी नहीं थी वो मैटर नहीं करता, बट मुझे ये समझ में आ गया ये इंसान मेरे टाइप का है, जैसा मुझे चाहिए ना वो ही है ये। मतलब मुझे भी ऐसा इंसान चाहिए था जो रिलैक्स माइंडेड हो एकदम, है ना, चिल रहता हो एकदम, फालतू की दुनियादारी की टेंशन इतनी ना लेता हो। मतलब उस टाइम मैं ऐसी थी थोड़ी सी, मतलब होता नहीं बस अपनी चीज़ों से मतलब रखने वाली। तो मुझे लगा कि यार नहीं ये ठीक है इंसान, मतलब फालतू का मतलब फालतूगिरी नहीं, मतलब जो मतलब अच्छा सही लगा मुझे, बात करने में मुझे अच्छा लगा। तो मैंने जब फ़ोन पे बात हुई तो ठीक है, मैंने कहा चलो फिर एक काम करते हैं मिल के देख लेते हैं। बोलते ठीक है। तो हमारा आई थिंक प्लान बना था 2-3 दिन बाद ही मैंने प्लान बनाया। मैंने कहा चल मैं फिर से दिल्ली जाके एक बार मिल के देख लेती हूँ, क्योंकि टाइम मेरे मन में वो चीज़ थी यार कि अभी मैं बात कर लूँ 2-3 महीने बाद में, मिलने के बाद एक्चुअल में पता चलता है ना इंसान का। तो और मिलने के बाद अगर मान लो वो चीज़ फील ही ना हुई, वो अट्रैक्शन ही ना हुई हमारे बीच में, तो फालतू में 2-3 महीने बात भी करने का क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा पहले मिल के देख लेती हूँ, अगर ठीक लगता है उसके बाद फिर आगे बात करूँगी। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं कल आ रही हूँ दिल्ली, मतलब कल आ रही हूँ दिल्ली, हम ना परसों मिलते हैं। बोलते ठीक है। तो मैं कल चली गई अगले दिन दिल्ली, परसों मैं नेक्स्ट डे मिलने के लिए गई। तो वो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। ओए अभी गिरती मैं विहान। तो वो मेरे हस्बैंड के साथ मेरी पहली मुलाकात थी। और जो मेरी पहली मुलाकात थी ना, मैं इतनी डरी हुई थी ना, क्योंकि पहले वाले जो बॉयफ्रेंड ने मेरी इसी तीसी लगाती थी सच में। ये ऐसे नहीं रहती, वैसे नहीं रहती, बाल ऐसे, कंघी ऐसे, फेस ऐसे, चेहरा ऐसे। मैं इतनी फैडअप हो चुकी थी ना इन चीज़ों से, मैंने पहले ही सोच लिया था यार मैं कतई कुछ नहीं करके जाऊँगी, एकदम ही सिंपल बन के जाना है मुझे। तो मैं ना फेस पे नो मेकअप, मैंने एक काजल तक नहीं लगाया अपने फेस पे, काजल नहीं, चेहरे पे कोई क्रीम नहीं, लिपस्टिक नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही आ गई मैं।
मतलब, और मेरे हाथ भी वैक्सिंग नहीं कर रखे थे मैंने, पूरे ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे लग रहे थे। तो मैं बिल्कुल ही मतलब क्या होता है ना, बिल्कुल ही ऐसे बन के गई थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे ओवर बनना ही नहीं था। मैं चाहती थी तुम भाई मेरा रियल फेस देख ले, ऐसी ही दिखती हूँ, फिर कल को कहे कि गोरी चाहिए, चिट्टी चाहिए, काली चाहिए, कैसी चाहिए। भाई मैं जैसी हूँ देख लो पहले ही मुझे, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करके गई, मैं एकदम सिंपल सी, मैं एकदम सिंपल सी, ठीक है, करके गई। तो उसके बाद मैं जाती हूँ राजीव चौक में, तो वो पूरी तरीके से टचन में, मतलब उसको बहुत इंटरेस्ट, वो बहुत एक्साइटेड था कि यार मैं निधि से मिलूँगा, ऐसे लग रहा था कि मतलब उसको बहुत एक्साइटमेंट थी, मतलब पूरा तैयार होके आया हुआ था बहुत अच्छे से खुद को कैरी करके। और जब मैंने उसको देखा ना फर्स्ट टाइम, मुझे लगा यार निधि तू क्या बन के आई, थोड़ा बहुत अच्छे से बन के आ जाती ना। मुझे खुद को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा था कि यार ढंग से चली जाती ना, ऐसे क्यों गई तू। बट फर्स्ट टाइम मेरा जो उसके साथ मुलाकात थी ना, हम राजीव चौक में बैठे थे मैं और मेरे हस्बैंड, और हमने बात करी करीबन 1-1.5 घंटा। उसने मुझे एक बात बोली, मैं तो अपने आप को ज़ीरो समझता हूँ, मैं तो अपने आप को ज़ीरो। मैंने कहा यार इतना अच्छा लड़का है, इतना मतलब अच्छा है, गुड लुकिंग है, सब कुछ है, ज़ीरो क्यों समझ रहा है खुद को। तो मैंने एक चीज़ देखी कि ना उसने ना मतलब मेरे को बहुत अच्छे से मतलब कंफर्टेबल रखा। मेरा फर्स्ट मुलाकात उसके साथ बहुत अच्छी रही, मेरे हस्बैंड के साथ। मींस मेरे को फर्स्ट टाइम ना एक होता नहीं, मतलब सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा। मींस मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे दोबारा से प्यार हो गया है फर्स्ट ही मुलाकात में, जैसे लगा जैसे लव एट फर्स्ट साइट हुआ हो। तो उसकी बातों से, उसके बात करने के तरीके से मुझे सब कुछ उसका अच्छा लगा, हर चीज़। मतलब मुझे तो उसने इम्प्रेस कर दिया। तो उसने मेरे को ना अपना मफलर दिया था, क्योंकि आई थिंक नवंबर का टाइम था, थोड़ी सी ठंड थी उस टाइम, शाम के टाइम। खाज करो। तो जो ठंड का टाइम था ना, मफलर दिया मुझे, तो वो मफलर मेरे पर्स में था। ये मम्मा सुनो सुनो। हाँ हाँ बोलो। खाज करूंगी पीठ पे। अच्छा करती हूँ। तो वो ना मतलब मफलर मेरे पास याद के तौर पे मैंने रख लिया। मैंने फिर बोला, मैंने कहा जब हम टाइम आने पे मैं वापस करूँगी, अभी मैं याद के तौर पे इसे अपने पास रख रही हूँ। बोलता ठीक है। तो इस तरीके से मेरी फ़र्स्ट मुलाकात थी मेरे हस्बैंड के साथ, और काफ़ी अच्छी रही। और फिर मैंने डिसाइड किया जब मैं वहाँ पर थी कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी हिसार, क्योंकि मैंने सोचा था मैं नौकरी करूँगी। वो उस टाइम उसने अपनी मम्मी फैमिली को बता दिया था जब वो मेरे से फ़र्स्ट टाइम मिलने आया था मेरे हस्बैंड। लेकिन मैंने टाइम मांगा, मैंने कहा कुछ महीने काम करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो बोलता ठीक है, आगे मैं बताऊंगी। फर्स्ट मुलाकात तो बहुत अच्छी रही हमारी, और उसके बाद सेकंड मुलाकात, थर्ड मुलाकात सारी मैं अगली नेक्स्ट वीडियो, आज पार्ट एक और आएगा इसका, ये पार्ट 7 है ना, पार्ट 8 आएगा, उसमें मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मतलब हमें प्यार हुआ एक दूसरे से, सब कुछ बताऊंगी अपनी लव स्टोरी। अभी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, तब तक के लिए ये वॉच कर लीजिए अच्छे से, ठीक है जी। अपना खूब सारा ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लोड्स ऑफ लव।